नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 392 तहसील रही और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और 392 तहसील की हर एक खबर से आपको कराएंगे रूबरू। शुरुआत करते हैं जयपुर संभाग से जुड़ी तहसील की खबरों के साथ। झुंझुनू के रसूलपुर से बोहाना लेकर आ रही 108 एम्बुलेंस से किलकारी गूंजी, जिसमें प्रसूता ने एक नवजात बच्ची को जन्म दिया। ईएमटी मनोज कुमार जांगेड़ और चालक संजय कुमार ने ये जानकारी दी। झुंझुनू के चुना चौक स्थित पुरोहितों की बगीची में रतिनाथ महाराज की श्रद्धांजलि सभा हुई। सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर पुष्पांजलि अर्पित की। सांगानेर में संत परम सुखदास महाराज आश्रम जोड़ता वाला शिकारपुरा से पदयात्रा निकाली गई। यात्रा में संत रामदास मौजूद रहे। रास्ते में जगह जगह पदयात्रियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। सांबर फुलेरा जिला बनाव संघर्ष समिति के आह्वान पर ब्राह्मण समाज धर्मशाला में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सांबर फुलेरा को संयुक्त रूप से जिला बनाने की मांग की गई। जयपुर में 16 जनवरी से क्रमिक अनशन करने का निर्णय लिया गया। बानसूर के भूपसेड़ा गांव में रॉयल जेसीसी के तत्वाधान में 32वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ बानसूर पंचायत समिति प्रधान सुमन सुभाष यादव ने फीता काटकर किया। प्रथम स्थान पर रहने वाली टीम को 21,000 रुपए नगद राशि और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। जयपुर के बावटा में श्री श्याम जागृति मंडल रघुनाथपुरा पातरेडी के 39वें वार्षिक महोत्सव समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन शंकरलाल कसाना के मुख्य अतिथि में हुआ। साथ ही विशिष्ट अतिथि सरपंच राम स्वरूप कसाना और पंच राजेंद्र सिंह शेखावत ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। जयपुर के पावटा से भाखरी जाने वाले रोड की हालत खराब, जगह जगह से टूटी पड़ी है सड़क। ग्रामीणों ने सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को सौंपा ज्ञापन। सांसद ने जल्द ही परेशानी दूर करने का आश्वासन दिया। झुंझुनू की पुरा की धानी में स्मैकिश वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेता एमडी चौकदार ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। एमडी चौकदार ने कहा कि खेल हमें अनुशासन और संगठन की शिक्षा देता है। खेतड़ी में कबाड़ व्यापारी पुत्र से लूट का मेहड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। 6 लाख रुपए लेकर लोडिंग टेम्पो से वापस नीमका थाना जा रहा था। 21 दिसंबर को लूट की वारदात हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उदयपुर पार्टी के चवरा में सार्वजनिक कब्रिस्तान की 4 दीवारी शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा रहे। कार्यक्रम में मंत्री गुढ़ा को फूलमाला और लड्डू से तोड़कर भव्य अभिनंदन किया गया। मुख्य अतिथियों को माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। सांसद महंत पालकनाथ ने वाटिका में सांसद रामचरण बोहरा के आवास पर आकर शांति देवी बोहरा को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सांसद रामचरण बोहरा समेत सैकड़ों ग्रामीण भी मौजूद रहे। दौसा के लालसोट के चांसेल ग्राम पंचायत में अतिक्रमण को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण पंचायत समिति कार्यालय पहुंचे। बालकों के साथ महिला और पुरुष भी प्रदर्शनी में शामिल हुए। सरपंच के खिलाफ नारेबाजी की गई। दबाव बनाने का सरपंच पर आरोप लगाया। सीकर के नीमका थाना में दिनों दिन अवैध खनन बढ़ता जा रहा है। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी नहीं रुक रहे हैं। गावंडी बांध क्षेत्र और कैचमेंट एरिया में आए दिन अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन के मामले में विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। सीकर की खंडेला में निजी शिक्षण संस्थानों की मनमर्जी पर प्रशासन सख्त है। फर्स्ट डे की खबर का असर हुआ। तहसीलदार अर्चना चौधरी निजी शिक्षण संस्थानों में पहुंची। तहसीलदार ने स्कूलों में पहुंचकर विद्यालयों की छुट्टी करवाई। सरकार के नियमों की पालना करवाने के स्कूलों को आदेश दिए। अलवर के बानसूर के ग्राम पंचायत बिलाली के गांव बड़ा गांव में उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सांसद कोटे से निर्मित सीसी सड़क का फीता काटकर उद्घाटन किया। सरपंच प्रतिनिधि हंसराज दौराता ने सांसद का माला साफा पहनाकर स्वागत किया। दौसा के शहर में आवारा जानवरों का आतंक। घोड़े ने महिला डॉक्टर को किया घायल। घायल महिला डॉक्टर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलवर के किशनगढ़ बास पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने पूर्व सांसद एडवोकेट राम सिंह यादव की कार को बरामद किया। सदर थाना क्षेत्र के गांव जोड़िया पट्टी के जंगलों में मिली है कार। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। अलवर के टपुकड़ा क्षेत्र में छाया घना कोहरा। वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेगा हाईवे रोड पर घने कोहरे के बीच लाइट जलाकर धीमी गति से चलाया गया वाहन। झुंझुनू में सर्दी का सितम जारी है। कोहरा से दृश्यता करीब 25 से 30 फीट आई नजर।
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती सर्दी से रबी की फसलों को फायदा हुआ। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री बढ़ोतरी से 3.2 डिग्री पर पारा आया। अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज से तापमान पहुंचा 18.2 डिग्री। सीकर के श्री माधोपुर में खानीपुरा गांव में सांप दिखने पर घबराने से बालिका कुएं में गिर गई। सूचना पर पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी मौके पर पहुंची, लेकिन कोई कुएं में उतरने को तैयार नहीं हुआ। 16 साल के भाई लाला ने हिम्मत दिखाकर बहन को कुएं से सकुशल बाहर निकाला। झुंझुनू के नवलगढ़ में फोटोग्राफर समिति की ओर से फोटोग्राफर महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ। समारोह में 13 सीनियर फोटोग्राफर्स का माला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही जिन फोटोग्राफर्स के बच्चे परीक्षा में अव्वल रहे उनका भी सम्मान किया गया। झुंझुनू में चिड़ावा के सुल्ताना में राजपूत समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान हुआ। जमवाय माता एजुकेशन संस्थान में क्षत्रिय युवक संघ की तरफ से आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों ने 60 प्रतिभाशाली बालक और बालिकाओं को सम्मानित किया। अलवर में बानसूर के ग्राम रसनाली में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। महात्मा फुले ब्रिगेड बानसूर और कोटपुतली के तत्वाधान में किया गया आयोजन। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने शिविर में भाग लेकर रक्तदान किया। अलवर के भिवाड़ी में देर शाम भिवाड़ी मोड़ के पास एक डंपर ने युवक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। डंपर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर भिवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर उप जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। जयपुर में क्रिसमस पर शिल्प सृजन संस्था के सदस्यों ने पहल की। संस्था ने जवाहरनगर और कच्ची बस्ती के गरीब बच्चों को स्वेटर, कपड़े उपहार में दिए। संस्था के संस्थापक शिल्पी शाह ने ये जानकारी। चौमू शहर के जयपुर रोड पर हादसे में घायल युवक ने रविवार देर रात को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान चौमू के इंदिरा कॉलोनी निवासी मुकेश बागड़ा के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। दौसा के भांडारेज कस्बे में एलपीजी का सुरक्षा संवाद कार्यक्रम किया गया। आयोजित कार्यक्रम में डीएसओ हितेश मीना और कंपनी के अधिकारी सहित गैस एजेंसी संचालक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीकर के नाथजी महाराज के श्री चरणों में अश्रुपूरित नयनों को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं सहित अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। आशीष हिसारिया और मस्तान ने भजन सम्राट की याद में भजन गाकर अर्पित की श्रद्धांजलि। अलवर में बाइक सवार युवक को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक घायल हो गया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से बस चालक फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अलवर में क्रिसमस के त्योहार को लेकर ईसाई समाज के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। सेंट एंड्रयूज चर्च को पूरा रंग बिरंगा सजाया गया। प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया गया। अलवर में प्रताप ऑडिटोरियम में ब्रज भूमि कल्याण परिषद की ओर से आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री जुगल किशोर को तलवार भेंट की गई। आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन आयोजित कर लोगों में जन जागृति लाने के लिए कार्य किया जाएगा। अलवर में सिंचाई विभाग की जमीन को जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश के बाद सदर पुलिस थाना अंतर्गत कस्बा टेहरा में अतिक्रमण को मुक्त कराया गया। अलवर में सर्दियां बढ़ने के साथ ही कई तरह की संस्थाएं और भामाशाह लोगों की मदद करने के लिए आगे आए। भोजन, कपड़ा, चप्पल और अन्य खाद्य वस्तु देकर लोगों की मदद की गई। गरीब, असहाय, दहाड़ी मजदूर वर्ग के लिए वितरित किए गए कपड़े। सीकर में राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी आए। कटरातल किसान सम्मेलन को किया गया संबोधित। जयंत चौधरी बोले, एमएसपी पर गारंटी कानून जल्द लागू करे केंद्र सरकार। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए अलग बजट देकर किया है बेहतरीन काम। राजस्थानी भाषा को भी मान्यता मिली। सीकर में श्री माधोपुर में डॉक्टर अंबेडकर मानवतावादी सेवा संस्थान के तत्वाधान में छठा सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ। गौशाला बाजार से शाही लवाजमे के साथ 22 दुल्हों की बारात निकाली गई। सम्मेलन में गरीब, असहाय, निर्धन कन्याओं का विवाह किया गया। सीकर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोलियानी के जम्बूरी में जाएंगे स्काउट्स। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी रोहट पाली में 27 दिसंबर को स्काउट प्रभारी असरुद्दीन के नेतृत्व में रवाना होंगी। जम्बूरी जाने वाली स्काउट को 1 लाख की सहायता प्रदान करेंगे भामाशाह। सीकर में लूट के 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने गाड़ी को जब्त किया। घटना के मात्र 10 घंटे में ही बदमाशों की गिरफ्तारी की। जयपुर के कोतवाली नगर
कोटपुतली नगर परिषद में एक बार फिर से तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तोड़फोड़ की कार्रवाई के कारण बाजार में फिर से दहशत का माहौल बना है। झुंझुनू शहर के गांधी चौक में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बॉलीवुड के अभिनेता शाहरुख खान का पुतला फूंककर आक्रोश जताया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पठान मूवी लव जिहाद का प्रचार करती है। झुंझुनू के सिहोड़िया की धानी में चल रहे लीज की विरोध का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। धरने पर सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया, बुआना पूर्व प्रधान नीता यादव सहित जनप्रतिनिधि धरना स्थल पर पहुंची। ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर चारागाह भूमि में चल रही अवैध लीज को बंद कराने की मांग। जयपुर के दूदू में विवेकानंद संदेश यात्रा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। खेतड़ी से शुरू होकर दूदू पहुंची थी यात्रा। समाज और देश के बेहतर निर्माण के लिए विवेकानंद के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। संदेश यात्रा प्रदेश भर में पहुंचकर विवेकानंद के आदर्शों का प्रचार करेगी। जयपुर के चापसू में पेपर लीक मामले को लेकर भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। अंबेडकर सर्किल पर कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। छात्रों का भविष्य अंधकार में डालने की आरोप लगाकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। दौसा में शराब ठेके के पास अज्ञात शव मिला। कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधी तिराहे के पास ये शव मिला। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। मृतक की नहीं हुई है पहचान। शिनाख्त में जुटी पुलिस। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। जैसलमेर में भणियाना की रातड़िया गांव में भागवत कथा के पोस्टर का विमोचन किया गया। शीतलापुरी पावन धाम के प्रांगण में आगामी 30 दिसंबर को होगी शुरू। भागवत कथा के पोस्टर का विमोचन महंत वीरमनाथ महाराज ने किया। लोहावट के रूपाणा जैताना गांव में 8 दिवसीय भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। संत सियाराम कथा वाचन कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 4 सालों में हुए विकास कार्यों पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव श्रवण पटेल ने खुशी जाहिर की। श्रवण पटेल ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की और 4 सालों में हुए विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री का आभार जताया। सिरोही के रेवदर उपखंड क्षेत्र के मंडार कस्बे में मंडार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जैन समाज में खासा उत्साह नजर आ रहा। 29 दिसंबर से महोत्सव का आगाज किया जाएगा, जिसको लेकर जैन समाज के लोग तैयारियों में जुट गए हैं। बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में 12 बाहर रीड अभ्यर्थियों और एबीवीपी के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पेपर लीक को लेकर सीबीआई जांच करवाने की मांग की गई और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। जालौर में बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सड़क हादसे में हीराराम जाखड़ की दर्दनाक मौत हुई। सिंधरी के पास स्कॉर्पियो और ट्रक की भिड़ंत हुई। बाड़मेर में माही परियोजना को लेकर राजस्थान किसान संघर्ष समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में माही नदी परियोजना की क्रियान्वित और जिला वासियों को लंबित मांगों को पूरा करने के लिए गहनता से विचार विमर्श किया गया। जोधपुर के फलौदी में स्थानीय टेडी किड्स स्कूल ने विद्यार्थी वर्ग के चुनाव करवाए, जिनमें कार्यकारिणी में 14 पदों पर निर्वाचित पदाधिकारियों का अलंकरण समारोह हुआ। प्राचार्य राजेश्वरी थानवी ने पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। बालोतरा के जसोल गांव में जसोल प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और सरपंच ईश्वर सिंह जसोल ने किया। इस दौरान सरपंच ने गेंदबाजी की तो केंद्रीय मंत्री ने बल्लेबाजी कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कल्याणपुर प्रधान उम्मेद सिंह अराबा से मुलाकात की। उनकी कुशलक्षेम पूछी। अराबा दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। मंत्री चौधरी ने बताया कि उम्मेद सिंह अराबा के स्वास्थ्य में काफी सुधार है। बुढ़ानाल स्थित कोटेश्वर धाम में गादीपति योगीराज महंत सत्याग्रही ने गुजरात प्रवास के दौरान बड़ौदा में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल से मुलाकात की और गुजरात चुनाव की जीत की बधाई दी। साथ ही आगामी कोटेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम हेतु आमंत्रित भी किया। बाड़मेर की ग्राम पंचायत समदड़ी में ग्राम विकास अधिकारी माधु सिंह सरपंच खमली देवी ने ग्रामीणों के लिए शौचालय का निर्माण करवाया। आमजन की समस्याओं को देखते हुए सुविधा के लिए ये निर्माण करवाया गया है। बाड़मेर के कल्याणपुर में मारपुरा डामर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। रोड की पटरियां टूट गई हैं। बरसात के हुए गड्ढे अभी तक भरे नहीं गए, जिसके कारण आमजन का आना जाना कठिन हो गया।
जोधपुर के फलौदी में हवाई पट्टी पर लोग डीजे की धुन पर थिरके। घटना रविवार शाम 4 बजे की है। पीडब्ल्यूडी के एक सिंह ने बताया कि यहां खड़े रहना भी वर्जित है। अगर लोग डीजे पर नाच रहे हैं तो बेहद गंभीर मामला है। फलोदी में अखिल भारतीय जीनगर समाज धर्मशाला हरिद्वार की सदस्यता में लोगों ने फॉर्म भरे। फलोदी, खींचन, गंगनहर, अहमदाबाद और रामदेवरा क्षेत्र में 161 बंधुओं ने सदस्यता फॉर्म भरे। माणकचंद जीनगर ने सदस्यों के फॉर्म हरिद्वार कमेटी को भेजे। जोधपुर के पूर्व नरेश के जन्मदिन को लेकर बच्चों को गर्म जैकेट्स भेंट किए गए। महाराजा गज सिंह मेडिकल विंग, युवराज शिवराज सिंह न्यूरो रिहैब सेंटर और मदर वर्ल्ड फाउंडेशन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में ये भेंट किए गए। बाड़मेर के समदड़ी में सर्दी बढ़ने से हो रहा किसानों को फायदा। सरसों की बम्पर बुआई हो रही। किसानों की मेहनत से खेतों की रौनक लौटने लगी है। साथ ही सर्दी के बढ़ने से सरसों की फसल खिलखिला उठी। बाड़मेर के समदड़ी में सड़क जगह जगह से टूटी होने की वजह से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। जेठांतरी से जेठंतरी हॉल्ट को जोड़ने वाली गांव की मुख्य सड़क खराब है। जगह जगह से टूट जाने से परेशानी हो रही है। जोधपुर के बिलाड़ा में सिरवी शिक्षा समिति द्वारा संचालित आईजी महिला महाविद्यालय में सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के 4 साल पूर्ण होने के अवसर पर यह आयोजन किया गया। जैसलमेर के रामदेवरा में महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल में आयोजित हुआ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम। विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किए अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम। विद्यालय के स्टाफ ने अतिथियों को सम्मानित किया। अतिथियों ने विद्यार्थियों की हौसला अफजाई कराई। बाड़मेर में बालोतरा के पाटौदी ब्लॉक में राजकीय प्राथमिक विद्यालय खाचूरों की धानी और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केसरपुरा में विद्यार्थियों को निःशुल्क पोशाकें वितरित की गई। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत ड्रेस बांटी गई। बाड़मेर के बालोतरा में भाजपा की जन आक्रोश रैली का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल ने संबोधित किया। राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश जताया। लोहावट के पीलवा गांव में 4 दिन पहले गौशाला संचालक पर किए गए जानलेवा हमले के मामले में कार्रवाई हुई। आरोपी ताराराम इकबाल को लोहावट पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमला करने की वजह के बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। सिरोही के रेवदर में बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति के असामयिक मौत पर विधवा परिवार को किया गया आर्थिक सहयोग। सरकारी योजनाओं से जोड़ने और लाभ दिलाने और पेयजल समस्याओं का निस्तारण किया गया। पाली प्रभारी और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली पहुंचे नाडोल। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष विप्र बोर्ड के सदस्य भारू सिंह राजपुरोहित के निवास स्थान पर किया गया स्नेह भोज। नाडोल से जीवन कला सड़क मार्ग का लोकार्पण किया गया। जोधपुर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय सुमित्रा देवी की जयंती के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। करीब 11,000 रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। पिछले कई वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जैसलमेर में सीमेंट से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक बाल बाल बच गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर बीएसएफ केंद्र के पास सड़क हादसा। जालौर के जसवंतपुरा में अपेक्स एजुकेशन के छात्र छात्राओं ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में सांस्कृतिक रंगीन ड्रेस पहनकर प्रस्तुति दी। फूड फेस्ट मेले में विद्यार्थियों ने अपने हाथ से फूड बनाकर काउंटर लगाए। खाने को बेचकर कौशल दिखाया। जैसलमेर के रामदेवरा में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। स्काउट प्रभारी पदम सिंह राठौड़ ने जानकारी दी और बताया कि रामदेवरा के लिए बहुत ही खुशी की बात है। सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक बाबा रामदेव जी की यहां सजावट करने की थीम प्रदान की गई। जोधपुर के खुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 5 में निःशुल्क चिकित्सा और जांच शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 180 से अधिक रोगियों की निःशुल्क जांच की गई। साथ ही उनको निःशुल्क रूप से परामर्श दिया गया। जोधपुर में हुआ 22वें विशाल ऐच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन सिंधु सेना और सिंधी वेलफेयर सोसाइटी स्विस के संयुक्त तत्वाधान में किया गया आयोजन। शिविर में 627 लोगों ने अपनी इच्छा से रक्तदान किया। करते बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबर। भादरा में अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में कॉमरेड शिवपत सिंह मक्कासर मेमोरियल किसान भवन की नींव रखी गई। कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किसान भवन में हुआ। सम्मेलन में पूरी विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में जाम लगने की स्थिति की
चलते निजात दिलाने के लिए पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सड़क के बीच में बेतरतीब खड़े दुपहिया और चौपहिया वाहनों की चालान काटे गए। वहीं पुलिस वाहनों की हवा भी निकालती नजर आई। श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर बॉर्डर पर भारतीय सेना की विक्ट्री रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सेना और भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन हुआ। कार्यक्रम में श्रीकरणपुर एमएलए गुरमीत कुन्नर सहित सेना के अधिकारी मौजूद रहे। बीकानेर के खाजूवाला में किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। किसानों ने अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा की और 5 किसान भूख हड़ताल पर बैठ गए। जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक धरना जारी रहेगा। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में कोठा गांव में 2 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से बनने वाले वाटर वर्क्स का शिलान्यास किया गया। विधायक जगदीश चंद्र जांगिड़ ने शिलान्यास किया। इससे गांव वासियों को दूषित पानी पीने से राहत मिलेगी। श्रीगंगानगर में सादुल शहर के वार्ड नंबर 20 में 500 मीटर लंबी सीसी रोड का लोकार्पण किया गया। 24 लाख रुपए की लागत से बनी इस रोड का विधायक जगदीश जांगिड़ ने लोकार्पण किया। वार्डवासियों ने विधायक को माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर आभार व्यक्त किया। चूरू के बीदासर में पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन हुआ। प्रधान संतोष मेघवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने बैठक को संबोधित किया। बैठक में विधायक ने आमजन की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में अल्पसंख्यक छात्रावास के निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया। करीब 1 करोड़ 87 लाख की लागत से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भवन का निर्माण करवाया गया। चूरू के बीदासर में विधायक ने एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। 108 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक ने मुख्यमंत्री गहलोत और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का आभार जताया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में एसएफआई और भारत की जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने पेपरलीक प्रकरण में सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री के नाम से तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। और चलिए अब आगे उदयपुर संभाग की खबरों का रुख करते हैं। चित्तौड़गढ़ के शंभूपुरा में पुलिस ने पकड़ी मादक पदार्थ की खेप। ट्रैवल्स की लग्जरी बस में डोडा चूरा छुपाकर ले जा रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी अमित कुमार जाट हरियाणा के झज्जर जिले का रहने वाला है। शाहपुरा थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चित्तौड़गढ़ के कपासन में क्षेत्र के लोगों ने सांसद चंद्र प्रकाश जोशी को ज्ञापन सौंपा। ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर विधायक अर्जुनलाल जी नगर के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। साथ ही ज्ञापन में सप्ताह में 3 दिन चलने वाली ऋषिकेश यात्री गाड़ी को रोजाना चलाने की मांग की गई। चित्तौड़गढ़ की ग्राम पंचायत सहनवा में हुआ विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास। राजस्थान हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। करीब 1 करोड़ 45 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। चित्तौड़गढ़ में किराना व्यापार संगठन की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। महीने में आखिरी रविवार को किराने की दुकान बंद रखने का फैसला लिया गया। साथ ही रक्तदान शिविर में 100 से ज्यादा व्यापारियों ने रक्तदान किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में श्री नाकोड़ा भैरव भक्ति संध्या कार्यक्रम होगा। महिला मंडल ने सामूहिक रूप से मेहंदी रस्मों पूरी की। मंगलवार को वर घोड़ा निकाला जाएगा। शाम को नाकोड़ा भैरव की भक्ति भजन संध्या होगी। चित्तौड़गढ़ के निबाहेड़ा में 66वीं ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में 11 वर्ष तक के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता की विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में महाराणा प्रताप क्षत्रिय संस्थान फतेहनगर की वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में नवीन कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए। बैठक में हुए चुनावों में पर्वत सिंह को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। साथ ही बैठक में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाने के साथ में स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी की जन आक्रोश महासभा पर सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने निशाना साधा और कहा कि पूरी तरह बीजेपी की चित्तौड़गढ़ में आयोजित जन आक्रोश महासभा फ्लॉप है। महासभा में आने के लिए चित्तौड़गढ़ विधानसभा में कार्यकर्ता नहीं मिले। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से अखिल भारतीय साहित्य परिषद पंच ज्योतिर्लिंग साहित्यिक यात्रा रवाना हुई। यात्रा की बसों को पूर्व विधायक अशोक नवलखा ने भगवा ध्वज दिखाकर रवाना किया। 8 दिवसीय पंच ज्योतिर्लिंग साहित्यिक यात्रा में परिवार सहित रवाना हुए साहित्यकार। चित्तौड़गढ़ के डुंगला में यूरिया खाद की कमी किसानों के लिए परेशानी बन गई है। सूचना मिलते ही सड़कों पर खाद के लिए किसानों की लाइन लग जाती है। घर के काम छोड़ महिला किसान के लिए यूरिया की लाइन में लग जाती है और मुख्य बस स्टैंड पर खाद की दुकान पर ऐसा नजारा देखने को मिलता है।
चित्तौड़गढ़ के गंगरार में हिंदू जागरण मंच की ओर से साड़ास थानाधिकारी का स्वागत किया गया। हिंदू जागरण मंच और किसान संघ के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। थानाधिकारी को उपरना ओढ़ाकर मिठाई खिलाकर पदाधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात। चित्तौड़गढ़ में पूर्व न्यायिक अधिकारी और आम आदमी पार्टी के नेता पीएस तोमर ने सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक की। चित्तौड़गढ़ जिले के राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। सर्किट हाउस पहुंचे पीएस तोमर का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जिला स्तरीय विचार गोष्ठी आयोजित की गई। उपभोक्ता आयोग में उपभोक्ता मामलों का शीघ्र निपटारा, इस विषय पर चर्चा की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर गीतेश मालवीय ने संबोधित किया। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में अनियंत्रित होकर बाइक गिर गई। बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए रावतभाटा से कोटा रेफर किया गया और रावतभाटा क्षेत्र में टीपुरा घाटे पर यह हादसा हुआ। चित्तौड़गढ़ के कपासन में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। भाजपा नगर मंडल ने अस्पताल में भर्ती रोगियों को फल वितरित किए और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। चित्तौड़गढ़ के बसेड़ी में प्रीमियर लीग सीजन 2 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में 8 टीमों की 128 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कृष्ण वाटिका मैदान में प्रीमियर लीग सीजन 2 क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है। 31 दिसंबर को प्रतियोगिता का समापन होगा। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में हरीश आंजना एजुकेशन सोसाइटी के तत्वाधान में निःशुल्क शल्य और नेत्र चिकित्सा शिविर लगा। शिविर का शुभारंभ मंत्री उदयलाल आंजना ने किया। मध्य प्रदेश से भी रोगी इलाज कराने पहुंच रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में नवनिर्माण सेना ने तुलसी दिवस मनाया। ओचड़ी गेट स्थित मनसा पूर्ण महादेव मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। तुलसी पूजन का प्रसाद वितरण किया गया। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में पत्नी के बच्चे नहीं हुए तो पति ने कमरे में बंद कर दिया। भदेसर थाना क्षेत्र के गांव भीरजी का खेड़ा की यह घटना है। भाई कैलाश बहन से मिलने पहुंचा तो प्रताड़ना का पता चला। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उदयपुर के प्रसिद्ध गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के मंडल सेवा समिति की बैठक हुई। संत ब्रिज बिहारी मंजी महाराज की 103वीं जयंती को लेकर चर्चा हुई। उदयपुर के बस्सी गांव में सलूम्बर उपखंड क्षेत्र के मेघवाल समाज 56 क्षेत्रीय 16वीं रेदास क्रिकेट क्लब प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 31 दिसंबर तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 56 क्षेत्र के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। साथ ही प्रतियोगिता में कुल 22 टीमें भाग ले रही हैं। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने गुजरात की सीमा रतनपुर बॉर्डर पर कार्रवाई की। ट्रक से लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की और ट्रक चालक समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। शराब तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही। प्रतापगढ़ के हतूनिया थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में घायल विधवा महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। घायल महिला का उदयपुर में उपचार चल रहा था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। राजसमंद के रेलमगरा थाना क्षेत्र के पीपली डोडियान गांव में आपसी रंजिश के चलते 2 पक्षों के बीच में हाथापाई हो गई। इस दौरान एक परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका रेलमगरा चिकित्सालय में उपचार जारी है। मामला रेलमगरा थाना पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रतापगढ़ में वरिष्ठ शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित हो रही परीक्षा में पहली पारी में 2280 अभ्यर्थी शामिल हुए। दूसरी पारी में 900 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। कड़ी तलाशी के बाद परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जा रहा है। प्रतापगढ़ के कनूर में लैब्स अध्यक्ष एवं अन्य पदों पर विजयी उम्मीदवारों का किया गया शपथ ग्रहण समारोह। कार्यक्रम में पहुंचे विधायक रामलाल मीणा और जिला प्रमुख इंदिरा मीणा का जोरदार स्वागत हुआ। विधायक मीणा ने गिनाई कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां। बांसवाड़ा के शक्तिनगर में चौकीदार के गले पर हथियार रखकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। शहर में चोरियों की रोकथाम में असफल साबित हो रही पुलिस। आए दिन चोरियों की बढ़ती जा रही घटनाएं, चोरों के हौसले बुलंद दिख रहे। बांसवाड़ा के परतापुर क्षेत्र के डकारकुंडी गांव में एक परिवार में जमीन विवाद को लेकर 2 चचेरे भाइयों में मारपीट हो गई। मारपीट इस कदर पहुंची कि चचेरे भाई ने कुल्हाड़ी से भाई पर हमला कर दिया, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजसमंद में एक पुजारी परिवार की खातेदारी जमीन पर जेसीबी चलाकर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया। रेलमगरा उपखंड क्षेत्र के गवारडरी गांव पंचायत मुख्यालय का मामला। पुजारी परिवार ने गांव के सरपंच बाबूलाल सोन सहित करीब 6 लोगों पर आरोप लगाया। बांसवाड़ा में प्रबोधक शिक्षक संघ ने जिला मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं करने की घोषणा के विरोध में प्रदर्शन किया गया।
प्रतापगढ़ में बनवारी लाल विजयवर्गीय नामक व्यक्ति करवा रहा अवैध निर्माण कार्य। एडवोकेट हरीश मेघवाल ने उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन लिखकर अवैध निर्माण कार्य रुकवाने की मांग की। प्रतापगढ़ में जमीन बेचने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 27 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। उदयपुर में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 99वें जन्म दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया। प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह किया गया आयोजित। मुख्य अतिथि केंद्रीय संसदीय और सांस्कृतिक मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का स्वागत किया गया। बांसवाड़ा के सुंदनी गांव में विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार के विरोध में ग्रामीण हुए लामबंद। निर्माण कार्यों की जांच करवाने की मांग को लेकर महिलाओं सहित अन्य ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। उदयपुर के सराड़ा में राजस्थान सरकार के विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392 शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में सभी विशेष योग्यजनों की समस्याओं की जानकारी ली और हाथों हाथ लाभ दिलाया गया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। रामगंज मंडी के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में शंकराचार्य ज्ञानानंद के वाचन में भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा से पहले शंकराचार्य को रथ में बैठाकर हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो इंद्रप्रस्थ कॉलोनी कथा स्थल पर पहुंची। रामगंज मंडी से देश के धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए 2 बसें रवाना हुई। यात्रियों को रवाना करने से पहले फूल माला पहनाकर अभिनंदन किया। पालिका अध्यक्ष देवीलाल सैनी, भाजपा जिला महामंत्री नरेंद्र राजा मौजूद रहे। 10 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा 1 माह में पूरी कर वापस रामगंज मंडी लौटे। 14 साल बाद रामगंज मंडी शहर को नई 108 एम्बुलेंस मिली है। पुरानी एम्बुलेंस 5 लाख किलोमीटर चलकर खटारा हो चुकी है। जैसे ही एम्बुलेंस रामगंज मंडी पहुंची, सामाजिक संस्था युवा दल ने एम्बुलेंस का पूजा अर्चना कर स्वागत किया। झालावाड़ के जावर थाना क्षेत्र के जतावा गांव में खेत पर कृषि कार्य करते समय किसान की मौत हो गई। जावर थाना अधिकारी ने बताया कि रात को घर से फसलों को पानी देने किसान गया था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा और संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला दर्ज किया है। झालावाड़ के रायपुर में मेहर समाज उत्थान समिति सामाजिक जोन की बैठक हुई। अध्यक्ष राजेश मेहरा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। 5 मई 2023 को रामपुर में मेहर समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा। बैठक में फैसला लिया गया। बारां के सीसवाली में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 5 में बाहर लगा है गंदगी का ढेर। गंदगी के ढेर से आंगनबाड़ी आने वाले बच्चों को भारी दिक्कतें आ रही हैं। पंचायत प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। झालावाड़ के पिड़ाव में स्थित आदिनाथ जिनालय में मुमुक्षु मंडल और जैन युवा परिषद ने झंडारोहण किया और समयसार महामंडल विधान की शुरुआत की। प्रवक्ता मुकेश चेलावत ने बताया कि धर्म की प्रभावना और निज कल्याण के लिए महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। कोटा के रामगंज मंडी में सिख समाज के 4 साहिबजादों की याद में मनाया जा रहा है शहीदी सप्ताह। इस दौरान समाज बंधुओं ने अस्पताल में मरीजों को दूध का वितरण किया। साथ ही सिख समाज के पूर्व प्रधान सरदार सुरजीत सिंह सलूजा ने 21,000 रुपए की राशि प्रदान की। झालावाड़ में पिड़ावा के सरोनिया गांव में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वक्ताओं ने प्रथम भीम आर्मी पाठशाला के बच्चों को बाबा साहेब के बारे में, बहुमत समाज में जन्मे संतों और महापुरुषों के बारे में जानकारी। कोटा के तिगोद में प्रशासन की अनदेखी आमजन पर भारी पड़ रही। मृत मवेशियों को सड़कों के किनारे फेंके जाने से लोग परेशान हैं। मृत मवेशियों से बस्ती में बीमारियां फैल रही हैं और स्थानीय प्रशासन अब भी मौन है। झालावाड़ में भगत सिंह फाउंडेशन ने पठान फिल्म और शाहरुख खान के पोस्टर का दहन किया। भगत सिंह फाउंडेशन की सचिन कश्यप मौजूद रहे। फिल्म और गाने को बैन करने की मांग की। कोटा के इटावा में विप्र फाउंडेशन की भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना को लेकर अमृत भारत रथ यात्रा इटावा पहुंची, जिसका ब्राह्मण समाज के लोगों ने उत्साह से स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। बारां में 6 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर निकले सार्थल मॉडल स्कूल के 50 विद्यार्थी। प्रिंसिपल गब्बर सिंह ने यात्रा की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रिंसिपल गब्बर सिंह ने विद्यार्थियों को मंगल यात्रा की भी शुभकामनाएं दी। झालावाड़ जिले के डग पंचायत समिति क्षेत्र के भड़का से दूधलाई का सड़क जर्जर हो गया है। पुलिया पर बड़े बड़े गड्ढे होने से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। बड़ी दुर्घटना का ग्रामीणों को सामना करना पड़ता है।
बूंदी के डिस्कॉम विभाग में 10 माह पूर्व ट्रांसफार्मर तोड़कर तांबा की गई थी चोरी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा में शंकराचार्य श्री ज्ञानानंद तीर्थ के श्रीमुख से भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। हनुमान मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा कथा का आयोजन बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्याम बिहारी माहेश्वरी के परिवार की ओर से किया गया। बूंदी में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा तुलसी पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तुलसी पूजन करके औषधीय गुणों और सनातन संस्कृति में तुलसी की महिमा पर प्रकाश डाला गया। और चलिए अब रुक करते हैं अजमेर संभाग की खबरों का। नागौर के लाडनू में सैनी वंश के प्रवर्तक महाराजा सैनी की जयंती समारोह के साथ मनाई गई। पार्षद सुमित्रा आर्य के निवास पर आयोजन हुआ। समारोह की अध्यक्षता समाजसेवी भंवरलाल चौहान ने। नागौर के जैल में कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल टेही में वार्षिकोत्सव प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल रही। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से भी बच्चों में सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास होता है। मेरता पुलिस थाना परिसर में सीएलजी बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों पर शांति व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान थानाधिकारी रोशन लाल ने यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर सुझाव मांगे। नागौर में आचार्य 1008 श्री किशन देवी महाराज का मनाया जाएगा वार्षिक उत्सव। इस अवसर पर श्री दादूवाणी की 5 दिवसीय सत्संग प्रवचन अखंड पाठ का आयोजन किया जाएगा। 1 जनवरी से 5 जनवरी 2023 तक संगीत में सत्संग और किया जाएगा प्रवचन। भीलवाड़ा की शाहपुरा में आईपीएल की तर्ज पर स्वास्तिक प्रीमियर लीग 2022 का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन स्वास्तिक क्रिकेट अकादमी के तत्वाधान में विधायक कैलाश मेघवाल ने किया। साथ ही राज्य तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अजमेर के ब्यावर में मसीही समाज की तरफ से क्रिसमस कार्निवल जुलूस का किया गया आयोजन। प्रभु यीशु के जन्मदिन के दूसरे दिन मिशन स्कूल से निकाला जुलूस। क्रिसमस कार्निवल जुलूस का मार्ग में जगह जगह पर सामाजिक संगठनों की तरफ से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। नागौर के मूंडवा थाना स्तरीय सीएलजी की बैठक का आयोजन हुआ। पुलिस थाना मारवाड़ मूंडवा में किया गया बैठक का आयोजन। पुलिस ने लोगों को जागरूक किया। पुलिस का सहयोग करें तो इस प्रकार की वारदातों पर लगाम लगाना सहज होगा। अजमेर के ब्यावर में क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि विधायक शंकर सिंह रावत ने कहा कि खेलों के आयोजन से खेल प्रतिभाओं को मिलता है बेहतरीन मंच। नागौर के खीवसर में कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार चालक की मौके पर मौत हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। भीलवाड़ा में रेगड़ समाज की जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आगाज हुआ। राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री सहित क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा शंभूगढ़ कस्बे में देखने को मिला। नागौर में एक ही समुदाय में लोगों ने झगड़ा किया। तेली रोड पर लाठियों और पाइपों से जमकर मारपीट की। झगड़े में करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों से पुलिस पूछताछ कर रही है। नागौर में हृदय रोग जांच एवं परामर्श शिविर का किया गया आयोजन। सीता देवी सत्यनारायण कावरा चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से किया गया शिविर का आयोजन। शिविर में 79 रोगियों द्वारा चिकित्सीय परामर्श दिया गया। 22 ब्लड संबंधी जांच, 31 ईसीजी और 11 एक्सरे की निःशुल्क जांच की गई। अजमेर में पीसांगन के खटीक समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी के नहीं मिलने पर रीडर शक्ति सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्यमंत्री ने राजस्थान खटीक समाज कल्याण बोर्ड के गठन करने की मांग की। खिमसर उपखंड मुख्यालय पर खिमसर अधिवक्ता संघ का निश्चितकालीन धरना दिया गया। सिविल न्यायालय खोलने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। छठे दिन भी धरना जारी रहा। नागौर के किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बीमा कंपनी के द्वारा रद्द की गई किसानों की फसल बीमा पॉलिसी को बहाल करने की मांग। नागौर में गैंगस्टर संदीप शेट्टी के हथियारों को ठिकाने पर पुलिस ने दबिश दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को 29 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। अजमेर के ब्यावर में 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन हुआ। शेख सैयद मुगल पठान महासभा संस्थान अजमेर की ओर से ये कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए आयोजन को सफल बनाया।
अजमेर में ब्यावर के आशापुरा माता धाम में पोषबड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान मां आशापुरा का पुष्प और गुब्बारों से मनमोहक श्रृंगार किया गया। अजमेर के ब्यावर में जिला रसद अधिकारी ने क्षेत्र में 3 जगह दबिश दी, जहां अवैध रिफिलिंग के सामान सहित बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर बरामद किए। साथ ही रिफिलिंग करते हुए एक वाहन भी जब्त किया। अवैध रिफिलिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दबिश दी गई। नागौर में खिंसर कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में 7 दिवसीय शिविर का समापन कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार सिंह रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। अजमेर के ब्यावर में अखिल राजस्थान मेघवंशी मेघवाल महासभा संस्था की आम सभा का बैठक हुई। महासभा संस्था के अध्यक्ष हजारीलाल भाटी की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत बाबा साहेब अम्बेडकर और बाबा रामदेव पर माल्यार्पण के साथ समापन हुई। रुक करते भरतपुर संभाग से जुड़ी खबरों। भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष मनीष मीणा ने बामनबास के झाड़ोली शफीपुरा में दौरा कर स्थानीय ग्रामीणों से चर्चा की। ग्रामीणों ने स्थायी गौशाला की आवश्यकताओं को लेकर आक्रोश जाहिर किया। बौली में मिनी अमरनाथ के नाम से मशहूर गुप्तेश्वर गुफा मंदिर पर पोषबड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में दिव्य फूल बंगला झांकी सजाई गई। धौलपुर के बाड़ी शहर में पुनर्गठित पेयजल पाइपलाइन योजना का काम चल रहा है, लेकिन 3 महीने बाद भी इस काम में कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही। धौलपुर के सबऊ थाना क्षेत्र के राजौरा कला गांव के पास 2 बाइकों की भयंकर भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। युवक के शव को पुलिस ने जिला अस्पताल के मोर्चे में रखवाया। साथ ही परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया। धौलपुर में साइबर ठगी को रोकने के लिए इंजीनियरिंग माइंड एसपी धर्मेंद्र सिंह की पहल रंग ला रही है। 1 से 23 दिसंबर तक 23 शिकायतें आईं, जिसमें से 4 शिकायतों में 68,000 की राशि रिटर्न कर दी गई। 1,84,000 की राशि को होल्ड कराया। संदिग्ध 90 मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने की कार्रवाई चल रही है। टोडा भीम के महसबा गांव में युवा शक्ति के तत्वाधान में 2 दिवसीय पद दंगल का आयोजन किया गया। करौली, सवाईमाधोपुर और दौसा की मशहूर पार्टियों ने पौराणिक रचनाओं की प्रस्तुतियां दी। पद दंगल में रचना सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। करौली के टोडा भीम तहसील में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष केदारलाल शर्मा ने इस्तीफा दिया। स्वास्थ्य को बताया इस्तीफे का कारण। 1 सप्ताह पहले ही समाज ने बनाया था अध्यक्ष। सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक में अध्यक्ष पद के लिए विचार विमर्श किया गया। भरतपुर के रुबाज कस्बे के रेलवे स्टेशन पर विक्षिप्त हालत में महिला घूमती मिली। समाजसेवी प्रिंस सिंघल ने अपना घर को सूचना दी। महिला इकाई ने पुलिस वेरिफिकेशन करवाकर भरतपुर के बजेरा में स्थित अपना घर के लिए महिला को भेज दिया। करौली में टोडा भीम के मुंडिया में संत सुमरन दास महाराज और संत राघव दास ने शराब ठेका को हटाने और नशा मुक्ति अभियान का पोस्टर विमोचन का शुभारंभ किया। सकारात्मक सोच, जन जागरूकता और जन सहभागिता से ग्रामोत्थान में प्रयासरत अभिनव मित्र समूह मुंडिया के तत्वाधान में शुभारंभ हुआ। टोडा भीम के करीरी गांव में एक गाय अस्वस्थ होने के कारण बीमार हो गई। ग्रामीणों और समाजसेवियों ने गाय का उपचार किया। इसकी सूचना चिकित्सालय को दी गई, जिस पर डॉक्टर्स ने आकर गाय का उपचार किया। सवाईमाधोपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। धौलपुर के बसेड़ी कस्बा के बयाना मोड़ के नजदीक अज्ञात वाहन की विद्युत पोल से टक्कर हो गई, जिससे विद्युत पोल और पास रखा विद्युत ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। धौलपुर की सरमुथरा उपखंड की ग्राम पंचायत बिलोनी, डोमई और खरोली में चिरंजीवी ग्राम सभा का आयोजन हुआ। सहायक अभियंता ने ग्रामीणों को राज्य सरकार की फ्लैगशिप स्कीम से अवगत करवाया। ग्रामीणों को इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। धौलपुर के सरमुथरा में डिस्कॉम द्वारा चलाया गया बकाया वसूली अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में बकायादारों के खिलाफ की गई कार्रवाई। कई लोगों की काटे गए कनेक्शन। डिस्कॉम की कार्रवाई से बकायादारों में हड़कंप मचा। सवाईमाधोपुर में बामनबास के झाड़ोली में दंगल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजन को लेकर लोगों में दिखा गया उत्साह। उपखंड क्षेत्र बामनबास के ग्राम झाड़ोली में विशाल कन्हैया दंगल, हरि कीर्तन और सुंडा दंगल का शुभारंभ किया गया। 27 दिसंबर को हरि कीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। धौलपुर में सपऊ राजाखेड़ा कस्बे की सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं द्वारा जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में धौलपुर जिले के हजारों जमाकर्ताओं के फंसे हुए 500 से 600 करोड़ रुपए का भुगतान कराए जाने की मांग की।
धौलपुर में हैंडपंप सही कर रहे 3 युवक करंट की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलसे। उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। करौली में मंत्री ने जनसुनवाई कर ग्रामीणों के अभाव अभियोग सुने। विभिन्न समस्याओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। करौली मंत्रालय मार्ग पर साकड़ा मोड़ तक जर्जर सड़क के निर्माण का टेंडर पास हुआ। करौली के बहादुरपुर गांव में हर वर्ष की भांति 3 दिवसीय सत्संग का समापन हुआ। समापन पर भंडारे का किया गया आयोजन। हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। सत्संग में कई दानदाताओं ने सहयोग दिया। भरतपुर में वैर के श्री रागी राघव महाविद्यालय में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का आयोजन हुआ। प्रभारी कृति शर्मा की अध्यक्षता और शिक्षाविद राहुल पुरोहित के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मां सरस्वती के समक्ष दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वैर में रियासतकालीन सफेद महल प्रताप फुलवाड़ी अनदेखी का शिकार हो रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री भजनलाल जाटव ने निर्देश दिए, उसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटे हैं। प्रताप फुलवाड़ी में जगह जगह पर गोबर के उपले थापे जा रहे हैं। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में बहुचर्चित गोकशी प्रखंड के शेष आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 7वें दिन अनशन जारी रहा। आंदोलन में महिलाएं भी शामिल हुई। मामले में प्रशासन की नजर अंदाजगी को लेकर महिलाओं ने आक्रोश जताया।